तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली आप लोग का जो चल रहा था 5B को, आते हैं प्रश्न नंबर आगे आप लोग का। पिछले क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने हम लोगों ने पिछली क्लास में 8 तक कर लिया था। अब हम लोग को चलना है क्वेश्चन नंबर 9 से। आप लोग का देखिए 9 में 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला क्वेश्चन आप लोगों का बोल रखा है कि x के सापेक्ष अवकलन आप लोग को निकालना है इस सवाल में। यानी ये यक्स हो जाएगा बटे में अंडर रूट में दिया है 1 माइनस यक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये आप लोग का क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करना है हम लोग को। दिख रहा होगा कि अंश बटा हर के रूप में आप लोग चाहेंगे तो उससे भी लगा सकते हैं, या तो नीचे से ऊपर करके आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए अंश बटा हर वाला नियम ही लगा लेते हैं इसमें। इसका नियम आप लोगों का होता है, इसका अवकलन करना है तो पहले डी बाई डी एक्स लिख दीजिएगा। यक्स बटा में अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब आप लोगों को तोड़ने आना चाहिए फलन को। अंश बटा हर में जब दिया रहेगा तो कैसे तोड़ेंगे उसको, तो उसको तोड़ने का नियम होता है जो चीज हर में दिया होगा उसको लिख दीजिएगा। तो हर में क्या दिया है, अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसके बाद जो चीज बच जाएगा उसी का अवकलन, यानी डी बाई डी एक्स, और ये यक्स बच जाएगा तो यक्स का अवकलन। भाग में माइनस का चिन्ह लग जाता है। आप लोगों का पढ़ के आए हैं कि भाग में माइनस का चिन्ह लगता है आप लोगों का। यानी अब एक बार हर लिए थे, अब अंश वाले को लेंगे, यानी x लेंगे और d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर आप लोगों का। यहां तक कर लेंगे। इसके बाद बटा में आप लोगों का इसमें होता है नीचे वाला चीज का वर्ग, यानी अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमने अंश बटा हर का अभी आप लोग को सिर्फ तोड़ा गया है। अब इसको अवकलन करेंगे। जहां डी बाई डी एक्स दिखेगा वहां पे अवकलन, यानी यहां दिख रहा है तो सबसे पहले यहीं पे अवकलन कर लेंगे। ये आगे उतर जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू यक्स है, यहाँ भी यक्स है तो इसका अवकलन पिछले क्लास में पढ़ के आए कि 1 होता है आप लोग का, माइनस यक्स आगे दिया है उतार देंगे उसी तरह। अब इस वाले को मानना पड़ता है आप लोग को। अंडर रूट के अंदर कुछ भी दिया हुआ आप लोगों को उसी को मान लीजिएगा आप लोग। तो इसको मानेंगे तो अंडर रूट में एक्स वाला आप लोग का फार्मूला लगेगा, यानी इसका फार्मूला कितना होता है 1/2 अंडर रूट में यक्स। यक्स का मान कितना दिया है आप लोगों को, तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर दे रखा है आप लोगों को सवाल में। इसी को माना गया है। इसका अवकलन एक बार करना पड़ेगा आप लोगों को, यानी इसका अवकलन हम लोग जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स, और यह आ जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसके बाद बटे में नीचे वाला स्क्वायर लगाए, यानी ये अंडर रूट को काट देगा तो बच कितना जाएगा आप लोग का 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये आप लोग का बच जाएगा। इसको हल कर देते हैं। इसको हल करेंगे तो वही चीज एक का गुणा करेंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें कर देते हैं। यक्स का गुणा एक में करेंगे यक्स हो जाएगा बटे में नीचे वाला चीज उतर जाएगा 2 अंडर रूट में हो जाएगा आप लोग का 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से डायरेक्ट अब हम लोग आप लोग का अवकलन निकालना सीखेंगे। एक का अवकलन करेंगे 0 होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यक्स स्क्वायर का अवकलन हम लोग अब सीख चुके हैं कितना होता है आप लोग का, तो 2x हो जाएगा अवकलन करेंगे तो। नीचे जो चीज दिया है उसको उतार देंगे उसकी तरफ, यानी 1 माइनस ये यक्स स्क्वायर आप लोग का उतर जाएगा। इसको आगे हल कर देंगे वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यानी अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस और ये माइनस आप लोग का जब जुटेगा तो प्लस बना देगा ये। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा में 2 अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और इसके बटा में बच जाएगा आप लोग का 1 माइनस यक्स स्क्वायर।
यहां देख लीजिए 2 से 2 आप लोग का ये कट जाएगा गुणा में, तो बच जो जाएगा उसी को लिख देते हैं, यानी अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बटा के अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। या तो आप लोग का आंसर यहीं पे दे सकता है, या तो आंसर को बढ़ा सकता है आप लोग का, बढ़ा आप लोग का ऐसा सकता है, इसके बटा में कुछ नहीं, एक है, एलसीएम ले लेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसमें भाग होगा, यानी बचेगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर और प्लस ये चीज आप लोग का सेम रहेगा तो ये यक्स स्क्वायर होगा बटे में, ये आप लोग का एलसीएम हुआ होगा 1 माइनस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर। देखिए यहां से जब एलसीएम लेंगे तो ये आप लोग का आएगा, जब इसका ऊपर गुणा होगा, दो चीज आप लोग का सेम रहता है तो वो आप लोग का अंडर रूट को काट देता है, तो बचेगा कितना 1 माइनस यक्स स्क्वायर बच जाएगा। प्लस का चिन्ह था तो प्लस लगा दिए, इसमें भाग देंगे एक आएगा, गुणा करेंगे तो वही चीज रहेगा, नीचे जो बचा उसी तरह लिख देंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसको हल कर देते हैं, यक्स स्क्वायर है प्लस में माइनस में ये आप लोग का कट जाएगा, जो बच गया उसका गुणा कर दीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है आप लोगों का, गुणा कर देते हैं, बाहर का बाहर गुणा होता है, यानी एक का गुणा इसमें जब करेंगे तो एक ही होगा, और इसका गुणा इसमें करना है, यानी 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यह आएगा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं कि इसका अंडर रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, और जब आप लोग का आधार सेम हो तो बेस को जोड़ देते हैं आप लोग का, यानी जब इसको हल करेंगे तो 1 अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, 1/2 में आप लोग को एक जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तो ये आप लोग का आएगा 3/2, और नीचे से जब कोई चीज ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी 1 माइनस यक्स स्क्वायर के पावर माइनस के 3/2, या तो आंसर ये दे सकता है आप लोग। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है आप लोग को तो वीडियो को पुनः देखिए, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिला लीजिए आप लोग का आंसर कहाँ दिया गया है किताब में। अब इसमें आप लोग का 9 नंबर में ये पहला क्वेश्चन था, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें का। नाइन का ही आप लोग का प्रश्न होगा, ये दूसरा प्रश्न होगा। वन बटा के यक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। देखिए ये आप लोग को दिया हुआ है सवाल, आप लोग के लिए बोल रखा है कि इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, या तो आप लोग देखिए यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, या तो आप लोग लिख दीजिएगा जब सवाल में आएगा, और नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, dy/dx लगा देंगे, नीचे अगर यक्स दिख जाएगा तो वो एग्जामिनर भी समझ जाएगा आप लोग का कि ये एक्स के सापेक्ष ही अवकलन किया गया है, या तो ऊपर आप लोग एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे जो चीज दिया उसको उसी तरह रख देंगे, यक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में कोई चीज दिया रहे, जब भी आप लोग को एक दिया रहे तो क्या इसको परिमेकरण करने से कुछ आप लोग का ये आगे हल हो सकता है। एक बार इसका परिमेकरण कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए आसान हो जाए, नहीं तो आप लोग अंश बटा हर भी लगाएंगे तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन हम लोग को तरीका खोजना है कि आसान किससे होगा ये सवाल, तो इसका परिमेकरण करा दीजिए, आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो इसका परिमेकरण करा देते हैं हम, जो चीज नीचे दिया रहता है चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा होता है, तो यक्स माइनस अंडर रूट में बच जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा यक्स माइनस अंडर रूट में 1
प्लस यक्स स्क्वायर। ये हमने इसका परिमेकरण करा दिया आप लोग का। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, डी बाई डी एक्स को रहने देंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही चीज आएगा, यक्स माइनस अंडर रूट में बचे जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर बटा के। यहाँ नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी बन रहा होगा और इसमें क्या बन रहा होगा, a माइनस बी बन रहा होगा आप लोग का। यानी आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि एक बार a प्लस बी बने और एक बार a माइनस बी बने, तो याद रखिए फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आप लोग का। यहाँ चेक करिए, a का मान यक्स दिया है, b का मान ये अंडर रूट वाला, तो यहाँ भी देखिए सेम चीज दिया, यक्स माइनस बी, यानी a माइनस बी आप लोग को दिया। फार्मूला का लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर करना है तो यक्स का स्क्वायर माइनस b का मान ये अंडर रूट वाला चीज है, यानी अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स अभी रहने देते हैं, अवकलन अभी कर नहीं रहे, इसको पहले हल कर लेते हैं। ऊपर वाला चीज उसी तरह रह जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर बटा के यक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिएगा यहाँ पे दो जो दिया है आप लोग का, ये अंडर रूट को क्या करेगा, काट देगा, तो अंडर रूट को जब ये काटेगा तो बच जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। आगे लगा है माइनस, माइनस का गुणा कर दीजिए इसमें, एक का गुणा करेंगे माइनस एक में -1, माइनस प्लस माइनस का ये यक्स स्क्वायर, यानी अब देख लीजिए एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में, यानी ये तो कट जाएगा आप लोग का, यानी डी बाई डी एक्स और ये बच जाएगा आप लोगों का माइनस, आगे बच जाएगा आप लोग का, और ये हो जाएगा यक्स माइनस अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब यहां से हम लोग को लिए, अब ये अवकलन जो है अब ये आसान हो गया, न तो गुणा करना है न तो भाग करना है, अब सबसे आसान इसका अवकलन हो गया है। चाहेंगे तो इसे माइनस का इसमें गुणा भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें माइनस का गुणा कर दीजिए आप लोग, या तो माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो चलिए माइनस का गुणा कर देते हैं, डी बाई डी एक्स, माइनस का गुणा करेंगे माइनस वाली चीज प्लस में हो जाएगी, यानी ये प्लस में हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, माइनस में गुणा करेंगे इसका तो माइनस का यक्स हो जाएगा। अब ये आप लोग का बन जाएगा। अब इसका अवकलन कर दीजिए, एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, एक बार इसका गुणा इसमें कर देते हैं। गुणा करेंगे तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स और अंडर रूट में बनेगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये बनेगा डी बाई डी एक्स और इसका गुणा करेंगे तो ये यक्स बच जाएगा आपका। अब इसका अवकलन कर देते हैं, आप लोग का आंसर आ जाएगा इसमें, यानी हल कर देने से ये आप लोग का क्वेश्चन छोटा हो गया। अब यहाँ देखिए अंडर रूट में कुछ भी दिया रहे, हमेशा अंडर रूट के अंदर वाले को मान लेते हैं, यानी ये फार्मूला आप लोग का बनेगा 1/2 अंडर रूट में यक्स, यक्स का मान ये पूरा है आप लोग का कितना, तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसको माना गया है, अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यक्स और यक्स का अवकलन आप लोग का 1 होता है, यानी ये 1 हो जाएगा। इसको उसी तरह में देते हैं 2 अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब हमें अवकलन में कुछ दिन व्यतीत कर चुके हैं, तो अब डायरेक्ट यहाँ करेंगे, बार बार गुणा वाला नियम नहीं लगाएंगे। हमको मालूम है कि एक बार इसमें होगा अवकलन, यानी इसका अवकलन करूंगा, 1 दिया नीचे यक्स दिया, कुछ भी नहीं जुड़ा है तो इसका तो 0 आएगा, प्लस यक्स है, यहाँ भी यक्स है आप लोगों का, तो आप लोग जानते हैं कि यक्स रहे और यहाँ पे यक्स दिया रहे, तो अवकलन कर सकते हैं एक्स के पावर n का, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x आएगा और माइनस का 1 आएगा। 0 में आप लोग कुछ भी जोड़ेंगे यहाँ पे तो वही संख्या प्राप्त होगी, यानी जोड़ के गुणा कर देते हैं, यानी 2x होगा बटा में, और ये 2 अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा -1, ये 2 से 2 आप लोग का ये कट जाएगा। या तो आप लोग का आंसर यहाँ दे सकता है, या तो आंसर को बढ़ा सकता है, तो चलिए मैं बढ़ा लेता हूँ एक लाइन, एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर को, इसमें भाग देंगे तो यक्स बचेगा आप लोग का और माइनस अंडर रूट में बच जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा आंसर कहाँ दे रखा है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा।
या तो आंसर ये दिया होगा या तो आंसर आप लोगों का ये दे सकता है, दोनों में से कोई भी दे सकता है, या तो ये या तो ये। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग का जो आंसर दिया है वो यहीं पे दे रखा है। वो आंसर दिया आप लोग का यक्स बटा के अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस का 1 दिया, यहीं पे आप लोग का आंसर दे दिया है। आप लोग को देखिए पेपर में आंसर की तो रहेगी नहीं, या तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं या तो यहाँ भी लिख देंगे, तो भी आप लोग का कोई गलत नहीं काटेगा। तो देख लीजिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो चलते। देखिए अभी 9 नंबर में एक क्वेश्चन और दे रखा है हम लोग के लिए। क्वेश्चन इसी तरह का सेम दिया है। तीसरा क्वेश्चन 1 बटा में दे रखा है आप लोग को अंडर रूट में यक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट में यक्स दिया है आप लोग के लिए। चलिए इसको हल करते हैं। यानी इसको हल करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा इसमें परिमेकरण जरूर करा लीजिए, आप लोग को ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यानी हमको निकालना है डी बाई डी एक्स और 1 बटा के अंडर रूट में यक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट में यक्स। परिमेकरण कराएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में यक्स प्लस 1 माइनस और अंडर रूट में यक्स हो जाएगा, और नीचे वही चीज हो जाएगा यक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट में यक्स। इतना करने के बाद ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, यानी डी बाई डी एक्स, एक का गुणा करेंगे सेम चीज आ जाएगा, यानी यक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट में यक्स बटा के। नीचे आप लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर। आप लोग का हल कर देते हैं इसको डी बाई डी एक्स, यानी अंडर रूट में बचेगा ये यक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट में यक्स बटा के ये बचेगा यक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा आप लोगों का माइनस का ये यक्स बच जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स यक्स प्लस 1 बचेगा और माइनस का अंडर रूट में यक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोटा सा हो गया, परिमेकरण करा दिए तो छोटा हो गया न, तो ये इस क्वेश्चन में हम लोग को जब अंश बटा हर लगाते तो याद रखिएगा बहुत लॉन्ग चला जाता है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। अब इसको बांट दीजिए अलग अलग, डी बाई डी एक्स एक बार इसमें निकलेगा यक्स प्लस 1 में माइनस डी बाई डी एक्स करिएगा और ये निकलेगा अंडर रूट में एक्स। दोनों को हल कर देंगे, आंसर आप लोग का आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर अब तो आप लोग को मालूम चल गया होगा कि कुछ भी दिया रहे आप लोग को मानना तो सेम इसी को है आप लोग को, यानी मानना एक्स प्लस 1 को, यानी अंडर रूट एक्स का फार्मूला कितना होता है 1/2 अंडर रूट में एक्स। एक्स का मान कितना दिया है तो एक्स प्लस 1 दे रखा है आप लोगों को। जो चीज माना गया अवकलन तो करना पड़ेगा, इस डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 डी बाई डी एक्स अंडर रूट में एक्स, इसका तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में एक्स। इसमें मानने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमको इसका फार्मूला मालूम है। हल कर देते हैं इसको 1/2 अंडर रूट में एक्स प्लस 1। देखिए अब इसको डायरेक्ट हल करेंगे, यहाँ यक्स है यहाँ यक्स है, यानी जब इसको हल करेंगे तो एक आएगा, प्लस है तो प्लस, इसमें एक बार अवकलन करेंगे तो ये 0 आएगा, माइनस ये तो वही रहेगा उतर जाएगा आप लोगों का। अब देखिए इसमें ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे का नीचे गुणा कर लीजिए, यानी एक जोड़ के गुणा करेंगे तो एक ही आएगा
और ये 2 और अंडर रूट में यक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में यक्स। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको दिख रहा है कि 1/2 इसमें भी दिख रहा है, 1/2 इसमें भी दिख रहा है, तो कॉमन कर लीजिए जब दोनों चीज दिख रहा है तो, यानी 1/2 हो जाएगा, बच कितना जाएगा 1/2 हट जाएगा इसमें, तो 1 बटा के अंडर रूट में बचेगा यक्स प्लस 1 माइनस 1/2 हट जाएगा तो 1 अपन अंडर रूट में यक्स। ये आप लोग का आंसर ये हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप लोग के लिए 2 सवाल इसमें भी दे रखा है। क्या क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी के पावर में n दिया है एक सवाल, और एक दिया है साइन ax प्लस बी। ये दोनों सवाल आप लोग के लिए दे रखा है उसने। चलिए इसको हल करते हैं। जब इसका अवकलन निकालना है तो d बाई डी एक्स लगा देंगे इसी में। आप लोग का सवाल ये था, इसी में d बाई डी एक्स लगा देंगे हम लोग। क्या ये आप लोग को x के पावर n वाला फार्मूला दिख रहा होगा, इसको पूरा मान लेंगे यक्स। आप लोग जब मानेंगे तो यक्स के पावर n वाला फार्मूला दिख जाएगा। फार्मूला कितना होता था, तो n पावर में जो दिया रहेगा वही रहेगा। यक्स का मतलब तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और ये पावर में से कम हो जाएगा n माइनस एक आप लोग का। लेकिन जो माना गया है अवकलन तो करना पड़ेगा इसमें, यानी ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, अवकलन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ये तो हल होगा नहीं, उतार देंगे ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट हल कैसे करेंगे। यक्स है, इसमें भी यक्स है, मालूम है इसमें अचर पद लगाए तो ये बाहर निकलेगा आप लोग का, और x का अवकलन 1 होता है, यानी 1 का गुणा जब a में करेंगे तो आप लोग का आएगा a प्लस यक्स है, यहाँ b दिया है, यानी इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। यानी इसका जो आंसर होगा आप लोग का a इंटू n a एक्स प्लस बी n माइनस 1, ये आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था आप लोग के लिए। चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। निकालना है d बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स होता तो फार्मूला बनता, या एक्स नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे इस पूरे को यक्स। साइन एक्स बराबर फार्मूला कितना होता है तो जानते हैं कि कास यक्स होता है आप लोग का। ये हो जाएगा कास यक्स का पूरा ये मान है पूरा, यानी ए एक्स प्लस बी। जो माना गया है उसी का अवकलन एक बार कर देंगे, यानी कि d बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। देखिए इसका चाहेंगे तो आप लोग गुणा करके थोड़ा सा 2 स्टेप 3 स्टेप ले जा सकते हैं, लेकिन अब अवकलन आप लोग धीरे धीरे सीख चुके हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ से कैसे हल किया जाएगा डायरेक्ट। हमको मालूम है इसमें यक्स दिया है, यहाँ भी यक्स दिया है, तो अवकलन निकालूंगा तो 1 आएगा इसका अवकलन, और a में 1 का गुणा करूंगा तो आप लोग का a ही आएगा, यानी जब इसका अवकलन निकालूंगा तो a आएगा प्लस। यहाँ x दिया है, आगे वाली संख्या b दिया है आप लोग को। हमको मालूम है इसमें कि जब यहाँ x दिया रहता है, इसमें x दिया रहेगा तब कुछ निकल पाएगा अवकलन, नहीं दिया रहेगा अचर पद हो जाएगी, 0 आएगा इसका अवकलन। गुणा कर देते हैं, इसका गुणा करेंगे तो a हो जाएगा, और ये आ जाएगा कास ए एक्स प्लस बी। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो 10 में दे रखा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब अगला हम लोग का जो दिया है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन दिया है दोनों। दिया है साइन कोष्टक के अंदर tan x स्क्वायर, और अगला जो प्रश्न है यहीं पे लिख देता हूं साइन x स्क्वायर प्लस 5। चलिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन तो देखने से अब आप लोग को मालूम चल गया हो कि लगाने का तरीका क्या है। छोटा क्वेश्चन है ये वाला कंपैरेटिवली इसके, इसको हल कर लेते हैं पहले। जब भी अवकलन निकालना है डी बाई डी एक्स का यूज करेंगे, यानी ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन tan एक्स स्क्वायर। अब आप लोग को ये दिख रहा होगा इसमें कि साइन, अब यहाँ पे कोण दिया है ये पूरा आप लोग को, यानी कोण दिया यानी मानना पड़ेगा इसमें। साइन यक्स का अवकलन आप लोग को जब याद होगा तो निकाल पाएंगे आप लोग। साइन का अवकलन होता है कास, और यहाँ लिखा जाता है एक्स का मान, तो इसमें यक्स का मान है कौन, तो दिया है tan यक्स स्क्वायर। इसको माना गया है, जब तक मानेंगे तब तक अवकलन करना पड़ेगा इसमें, यानी इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, यानी ये आ जाएगा tan यक्स स्क्वायर। अब इसका काम तो खत्म हो चुका है, आगे वाले का तो तो उतरता रहेगा अपना tan एक्स स्क्वायर इंटू tan यक्स होता तो मेरा फार्मूला बनता, लेकिन उसने tan यक्स स्क्वायर दे रखा है। मान लेंगे यक्स स्क्वायर को कुछ भी, मान लेते हैं यक्स होगा, मान लेते हैं टी होगा अपना, तो tan एक्स बराबर फार्मूला कितना होता है आप लोग का, तो जानते हैं कि tan एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स। सेक स्क्वायर यक्स, यक्स का मान कितना दिया है, यक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ रख देंगे यक्स स्क्वायर आप लोग का। अभी भी माना गया है इस यक्स स्क्वायर को, यानी अवकलन तो करना पड़ेगा एक बार और, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब तो आप लोग को अवकलन में याद हो गया होगा कि यक्स स्क्वायर बार बार आ रहा है अवकलन में, यानी यक्स स्क्वायर जब भी आएगा अवकलन में तो अब ये यहाँ एक्स के पावर एन वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख देंगे 2x आएगा उसका। यानी इसको हल करेंगे तो कास tan एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, यानी इसको हल करेंगे तो 2x आएगा। यही आप लोग का आंसर होगा। आंसर में देख लीजिएगा, आगे पीछे आप लोग का दे सकता है, हो सके 2x को पहले लिखा हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है आप लोग का। इंटू जब लगा हो तो आप लोग कहीं भी लिखिए, आंसर आप लोग का सेम आएगा। इस क्वेश्चन को पे आते हैं, अब निकालना है डी बाई डी एक्स साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अब इसमें करेंगे क्या, साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया, साइन यक्स होता तो फार्मूला होता आप लोग का, तो साइन यक्स का अवकलन जानते हैं कि कास यक्स, यक्स का मान ये पूरा है, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। जो माना गया उसका अवकलन तो करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स आप लोगों को। इतना तो अब आप लोग समझ चुके होंगे धीरे धीरे। मानना किसको है, यक्स स्क्वायर 5 को माना गया था, अवकलन कर देंगे इसका दोबारा। ये हो जाएगा कास यक्स स्क्वायर प्लस 5। चाहेंगे तो यहाँ से 1-2 लाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब हम लोग अवकलन धीरे धीरे सीख चुके हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ यक्स, इसमें यक्स स्क्वायर दिया है, यक्स स्क्वायर का अवकलन हम लोग को याद हो चुका है कि इसका अवकलन जब करेंगे तो 2x आएगा प्लस, यहाँ यक्स दिया है, यहाँ यक्स का कोई नाम और निशान नहीं देखने के लिए मिल रहा है, यानी जब यक्स नहीं दिखेगा तो उसका अवकलन 0 होता है आप लोग का, यानी ये 0 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो 2x आएगा, गुणा करेंगे तो यानी 2x कास यक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका। यानी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को दिए थे 11 नंबर में, आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नंबर जो आप लोग का दिया 12 नंबर, तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12,
में 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन आप लोग के थोड़े लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन है। इसमें वो दे रखा है कि यक्स प्लस ए के पावर में यम इंटू यक्स प्लस बी के पावर में एन दिया है। देखिए इसमें अभी पहला क्वेश्चन हल कर रहे थे, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसमें इंटू करके दे रखा होगा आप लोग को, तो जब भी सवाल में इंटू करके दिया होगा तो आप लोग इंटू का फार्मूला तोड़ने का नियम जानते होंगे कि कैसे इसको तोड़ा जाता है आप लोग का। हमको निकालनी है डी बाई डी एक्स, यानी यक्स प्लस ए के पावर में यम इंटू यक्स प्लस बी के पावर में यन। अब आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा u इंटू वी वाला फार्मूला। अब u इंटू वी पे पहले इसको तोड़ेंगे तब अवकलन करेंगे। u इंटू वी में अवकलन का नियम का तरीका क्या था, पहला जो दिया होगा उसको उतार देंगे, यानी यक्स प्लस ए के पावर में यम वाली चीज उतर जाती है, जो बच जाता है उसका अवकलन कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हटा देंगे तो बचेगा कितना, डी बाई डी एक्स, और ये बचेगा यक्स प्लस बी के पावर यन। आप लोग का गुणा का जब आप लोग का निशान रहेगा याद रखिएगा बीच में लगती है प्लस। इसको एक बार ले चुके हैं, या बारी है अगले वाले की, यानी यक्स प्लस बी के पावर में आप लोग का यन हो जाएगा। अब जब इसका अवकलन लेने जा रहे हैं तो इसको हटा दीजिए, इसमें जो बच गया उसको लिख दीजिए, यानी बचेगा डी बाई डी एक्स, और ये बचेगा आप लोग का यक्स प्लस ए के पावर में यम बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब इसका अवकलन कर देंगे हम लोग, यानी जहां आप लोग को डी बाई डी एक्स दिखेगा याद रखिएगा वहीं अवकलन होता है आप लोग का, और जहां पे डी बाई डी एक्स नहीं दिखेगा वहां अवकलन आप लोग का नहीं होगा, वो चीज आप लोग की उतर जाएगी इसमें। यानी हमको डी बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, अवकलन यहाँ पे होगा आप लोग का। हल कर लेते हैं, यक्स प्लस ए के पावर यम ये उतर जाएगा आप लोग इंटू, ये दिख रहा होगा, इसको पूरा आप लोग को मानना पड़ेगा, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। यानी अगर इसको यक्स पूरे को मान ले तो यक्स के पावर यन वाला फार्मूला बन रहा है आप लोग का, और यक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, यन, तो यन लिख देंगे। यक्स यक्स का ये पूरा मान है आप लोग का, यानी हो जाएगा यक्स प्लस बी, यन में से कम करते थे यन माइनस वन कर देंगे। अब इसको माना गया है, अवकलन एक बार करना पड़ेगा इसका, यानी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा हमें इसका, तो यक्स प्लस बी का, आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ये चीज आगे दिया तो इसे कोई मतलब नहीं होगा, यक्स प्लस बी के पावर में यन। अब देखिए फिर यहाँ पे इसको पूरा मान लेंगे, पावर में यम दे रखा है उसने, तो पावर में कुछ भी दिया रहे वो चीज आगे आ जाता है आप लोग का, यानी यम दिया है यम कर देंगे, ये पूरा यक्स का मान उतार दीजिएंगे यक्स प्लस ए, पावर में कुछ भी दिया रहता था एक कम कर देते थे, तो यम दिया तो यम में से एक कम कर देंगे, यम माइनस वन होगा। इसके बाद इस चीज को माना गया है आप लोग का, यानी अवकलन तो करना पड़ेगा इसका, यानी ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा यक्स प्लस, ये आप लोग का हो जाएगा। अब भी जहां डी बाई डी एक्स दिखेगा वहां पे अवकलन करेंगे, ये चीज में नहीं दिख रहा है उतार देंगे उसी तरह, यानी यक्स प्लस ए के पावर में यम इंटू चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अब इसको क्या करना है आप लोग को, इसको उतार दीजिएगा उसी तरह, यन यक्स प्लस बी के पावर में हो जाएगा यन माइनस वन। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, यक्स है यहाँ भी यक्स है, यानी अवकलन निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ वन आएगा प्लस, यहाँ यक्स दिया है, यहाँ अचर संख्या दिया रहता है उसका, यानी अवकलन जीरो आएगा आप लोग का, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहां तक तो उतर जाएगा, यानी यक्स प्लस बी के पावर यन इंटू यम यक्स प्लस ए के पावर में यम माइनस वन, और ये हो जाएगा आप लोग का इंटू। अब देखिए यहाँ पे यक्स में अवकलन निकालेंगे तो एक आएगा प्लस, एक्स का अवकलन ए में निकालेंगे अचर पद है तो ये जीरो आएगा।
अब हल कर दीजिए, एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और एक में इतना संख्या का गुणा होगा तो याद रखिएगा वही संख्या आएगी, यानी ये बचेगा x प्लस a के पावर में m इंटू n, और ये बच जाएगा x प्लस b के पावर में n माइनस 1। प्लस है तो प्लस उतारेंगे। अब देखिए यहाँ एक में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा आप लोग का, और एक में जब इन सभी का गुणा होगा तो आप लोग का वही संख्या प्राप्त होगा, यानी कि दुनिया का कोई नंबर रहे एक का गुणा होता है तो वही संख्या आती है आप लोग की, यानी ये पूरा बच जाएगा आप लोग का x प्लस b के पावर में n इंटू यम x प्लस a के पावर में हो जाएगा m माइनस 1। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ तक। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लाइट जो है आप लोग का थोड़ा सा कट चुका है तो आप लोग को वीडियो में उतना साफ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ एक लाइन बचा हुआ था तो पूरा कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि लाइट जा चुकी है आप लोग की।